हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडुटेरिया द्वारा आयोजित किया गया 67वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 1। इससे पहले हमने एडुटेरिया के सीडीपीओ का जो टेस्ट सीरीज था उसका प्रैक्टिस करवाने का निरंतर प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ लाइक करें एवं बेल आइकन को क्लिक करें तथा हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करें। 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है, यह सही है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, यह भी सही है। पाक जल संधि श्रीलंका को जाफना प्रायद्वीप से अलग करती है, यह भी सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को इंडोनेशिया से अलग करती है, यह गलत है क्योंकि यह अंडमान को निकोबार से अलग करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 2 3। नेक्स्ट है भारतीय हिमालय। भारतीय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अगर हम बात करें पूर्ण भारत की तो उसमें केटू जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वर्तमान में केटू जो है वो पीओके में है। तो इस लिहाज से भारतीय हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है कंचनजंगा। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जिसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 59,146 किलोमीटर स्क्वायर है और सबसे छोटा दिल्ली है, लगभग 1400 स्क्वायर किलोमीटर में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में कपिली, मानस, तिस्ता, लोहित, दिबांग, सियांग आदि हैं और जो भवानी है यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि रेगुर मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जो है वो काली मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है और यह कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब। भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। चावल के फसल क्षेत्र के आधार पर उत्तर प्रदेश का स्थान शीर्ष पे है, लेकिन अगर बात करें चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में तो उसमें सबसे अग्रणी पंजाब है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अगर हम बात करें जिम कार्बेट, तो जिम कार्बेट उत्तराखंड में है और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। दम्फा मिजोरम में है और रणथंभौर राजस्थान में है। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, और ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन से हैं? तो यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी राज्य है झारखंड, और झारखंड का जो सिंहभूम जिला है वहां की जादूगोड़ा खान से मुख्य रूप से यह प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश अभ्रक के भंडारण में प्रथम, मध्य प्रदेश तांबा उत्पादन में प्रथम और ओडिशा जो है वो बॉक्साइट उत्पादन और भंडारण दोनों में अग्रणी है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किन किन क्षेत्रों में होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय है। इस क्षेत्र में 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून से इस क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह है भील। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 17,71,049 है। माफ कीजिएगा, 1,70,71,000 के आसपास है और गोंड की जनसंख्या 1,32,00,000
56,928 है। यह दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। अगला प्रश्न है, रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है। तो रिंग ऑफ फायर इसका मतलब है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। और विश्व के जो अधिकांश भूकंप एवं ज्वालामुखी क्षेत्र इसी में आते हैं। और रिंग ऑफ फायर जो है वो प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित लगभग 40,000 किलोमीटर क्षेत्र में घोड़े के नाल के आकार में फैला हुआ विस्तृत क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सियरा नेवादा। वलित या मुर्दार पर्वत का निर्माण अंतर्जात बल के कारण संपीड़न की शक्तियों द्वारा हुआ है। हिमालय, आल्पस, रॉकीज, एंडीज, एटलस आदि प्रमुख वलित या मुर्दार पर्वत के उदाहरण है, जबकि अमेरिका का सियरा नेवादा और भारत का सतपुरा पर्वत ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो पंपास की बात करें तो यह अर्जेंटीना में, पंपास अर्जेंटीना में घास का मैदान है। कंपास ब्राजील का घास का मैदान है। लानोस जो है वो वेनेजुएला का है और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इराक। कैस्पियन सागर पश्चिमी एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है और यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती है। इसमें रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान शामिल है, जबकि इराक इससे सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागर। बालियारिक द्वीप समूह पश्चिमी भूमध्य सागर में स्पेन तट के पास स्थित है। यह स्पेन का स्वायत्त प्रभाग है। अगला प्रश्न है, बिहार की सीमा से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि ए, बी और डी यह तीनों सही है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल बिहार से सीमा साझा करते हैं। किशनगंज नेपाल और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हैं। नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 7 है। कर्मनाशा नदी गंगा में दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। अगला प्रश्न, नेपाल की सीमा के साथ साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक किस मिट्टी का विस्तार क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तराई। तराई मिट्टी के संजन से लेकर पश्चिम चंपारण की पहाड़ियों तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। बलथर मिट्टी कैमूर पठार से लेकर राजमहल तक। बालसुंदरी मिट्टी सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट, गंगा में उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, घाघरा। उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली नदियां हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। जबकि दक्षिण से मिलने वाली नदियां हैं कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी, किऊल, अजय आदि। नेक्स्ट, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। तो विंध्य चट्टान जो है वो चंपारण, रोहतास और सीतामढ़ी, तो यह गलत है। क्वाटरनरी चट्टान कैमूर और रोहतास, गलत है। टर्शियरी चट्टान आरा, बक्सर, गलत है। धारवाड़ चट्टान मुंगेर, जमुई, भागलपुर, यह सही है। विंध्य चट्टाने की बात करें तो विंध्य चट्टान कैमूर, रोहतास, क्वाटरनरी, आरा, बक्सर, सारण इत्यादि में पाए जाते हैं। टर्शियरी चट्टाने चंपारण, रोहतास में है और मुंगेर, जमुई, भागलपुर में धारवाड़ चट्टाने हैं। नेक्स्ट, बिहार में डोलोमाइट अयस्क कहाँ पाया जाता है। तो यह पाया जाता है रोहतास में।
यहाँ पाइराइट, चूना पत्थर आदि भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 935, और यह अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो यह है 918। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 का साक्ष्य मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हड़प्पा। हड़प्पा से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से बृहत अन्नागार, स्नानागार, पुरोहित आवास, सभा भवन मिले हैं। लोथल से चावल, फारस की मोहर और डॉकयार्ड आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। तो सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे, तो यह गलत है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे, यह सही है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम थे, यह गलत है। और उत्तर मीमांसा, इसके प्रतिपादक बादरायण थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूची के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो अगर हम मल महाजनपद जो था उसकी राजधानी की बात करें, तो इस मल की राजधानी थी कुशीनगर। कंबोज की राजधानी थी हाटक। अशमक की राजधानी पाटन। पांचाल की राजधानी अहिछत्र और मगध की राजधानी गिरिब्रज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सुभद्र। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुन के यहाँ पावा पहुंचे। यहाँ शुकर माछा भोज्य सामग्री खाने से वे अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत में निम्न में से किसकी व्याख्या नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी श्रेष्ठ। कौटिल्य रचित पुस्तक अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या है, जबकि श्रेष्ठ की चर्चा नहीं है। नेक्स्ट, हिजरी संवत आरंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में यह हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन शासक बलबन के समय बंगाल में हुए विद्रोह को किसने दबाया था? तो इसे दबाया था मुक्ताइन ने। बलबनी राजवंश की स्थापना बलबन ने की थी। इसके बचपन का नाम बहाउद्दीन था। इसके समय एकमात्र विद्रोह बंगाल में हुआ था जिसे दबाने के लिए सुल्तान ने मुक्ताइन को भेजा था और उसमें उसे सफलतापूर्वक दबाया, जिससे खुश होकर बलबन ने मुक्ताइन को तुगरिल कुश की उपाधि से सम्मानित किया। नेक्स्ट है, जफर खां जो मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए निम्न में से किसके सेनापति थे? तो यह थे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। अगला प्रश्न, कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था तथा पालन पोषण एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अकबर के दरबारी चित्रकार थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो अकबर के दरबारी चित्रकार जो थे वो थे दशवंत, बसावन, केशवलाल, मुकुंद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। और अगर हम बात करें जहांगीर के समय के चित्रकार की तो अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग,
अका रिजा, मोहम्मद नादिर, मनोहर आदि थे। नेक्स्ट है शांत जल की नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डी अल्मेड़ा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेड़ा प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं बनकर भारत आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने हेतु उसने शांत जल की नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्टो नोवो का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो पोर्टो नोवो का युद्ध जो है वह हैदर अली और सर आयर कूट के बीच लड़ा गया था और इसमें हैदर अली पराजित हुए थे। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा गया है? तो यह कहा गया है चार्ल्स मेटकॉफ को। चार्ल्स मेटकॉफ उदारवादी गवर्नर था। उसने 1835 ईस्वी में भारतीय प्रेस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया और स्वतंत्रता प्रदान किया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। नेक्स्ट, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। बिहार में 1857 की क्रांति में मुख्य भूमिका 80 वर्षीय जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने की थी। इसके अलावे उनके भाई अमर सिंह, भतीजा हरकिशन सिंह इनके सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना की गई थी दलित और निम्न जाति के लोगों के कल्याण हेतु और इसका स्थापना किसने किया था? तो वह थे ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। उसके बाद प्रथम महिला, भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी वह सरोजनी नायडू थी। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। गांधी जी ने सिर्फ एक बार 1924 बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की और बिहार में कुल 2 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पे मुझे कुछ डाउट है, बिहार में कुल 3 बार, वर्तमान बिहार की बात की जाए तो 2 बार, लेकिन तत्कालीन बिहार में कुल 3 बार कांग्रेस अधिवेशन हुए थे, 12, 22 और 40 में। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। दिल्ली, तो दिल्ली से हैदर राजा थे। मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले थे। पुणे से बाल गंगाधर तिलक और पंजाब से लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अभिनव भारत नामक संस्था का पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम था मित्र मेला और यह वीडी सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट है, लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किसे फांसी हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। कि लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्राइब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को मौत की सजा सुनाई थी। 23 मार्च 1931 को भारत मां के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल भेज दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया हाउस।
फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जबकि अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने पर विचार किया। अंततः ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया। वकार उल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटाई थी? तो इन्होंने कब लौटाई थी? तो असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो यह थे रॉल्फ फिच। नेक्स्ट, निम्न में से सही युग्म की पहचान करें। समाचार पत्र बिहारी जो है वह महेश नारायण के द्वारा लिखा गया था। आनंदमठ बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और दशरोजा के संपादक थे अब्दुल गफ्फार खां। और गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र प्रताप में चंपारण में अंधेरा नामक लेख प्रकाशित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाबा ठाकुर दास। अगला प्रश्न है, बिहार को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये निभाए थे और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, कि बिहार में एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एवं महेश नारायण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट है, किनके द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सचिंद्रनाथ सन्याल। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार व्यापार में भारत सबसे ज्यादा आयात किस देश से करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021-22 के बजट अनुमान की कुल राशि क्या है? तो यह है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 34,83,236 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट, चतुष्पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। निम्न में से सही का चयन करें। एल.के. झा समिति, तो एल.के. झा समिति प्रत्यक्ष कर से संबंधित थे। रेखा समिति अप्रत्यक्ष कर से समिति संबंधित है। केलकर समिति करों में वृद्धि से संबंधित है। और सुखमय चक्रवर्ती समिति ये मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार। तो यह सारे सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक मापन के लिए आधार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोजगार। गरीबी मापने के लिए यूएनडीपी द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक का प्रयोग किया जाता है और जिसके 3 मुख्य आधार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। अगला प्रश्न है, नाबार्ड के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है।
इसकी स्थापना शिवरामन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को किया गया। 2019 में भारत सरकार नाबार्ड में लगी आरबीआई की शेष पूंजी खरीद लिया, जिससे इस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस वर्ष सबसे अधिक एफडीआई किस राज्य में आया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात में। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम उजाला योजना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। शुरुआत में एससीओ में 5 देश थे, रूस, कजाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। इन देशों के सीमा विवाद को सुलझाने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। अब ये सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। इन 5 देशों के बाद एक उज्बेकिस्तान एवं 2017 में भारत पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य बने हैं। इस प्रकार वर्तमान में इसके 8 सदस्य हैं, लेकिन हाल ही में भी 9वां सदस्य भी जुड़ा है और वह है ईरान। अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में राज्य सभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं थी, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात संसद ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर इसकी अवधि 6 साल निर्धारित की। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। किसी भी हाल में धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। यह केवल साधारण एवं वित्तीय विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। 1950 से अभी तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। प्रथम 1961 में दहेज प्रतिषेध विधेयक, दूसरा 1977 में बैंकिंग सेवा आयोग तथा तीसरा 2002 में आतंकवाद निवारक विधेयक के लिए ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से कथन सत्य है? तो धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, यह सत्य है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा द्वारा ही पारित किया जाता है, यह भी सही है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसे निर्धारित करने का अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है, यह भी सही है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, यह गलत है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, बच्चों, स्त्री और जनजातियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौलिक अधिकार के संदर्भ में सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह वाद योग्य है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। अगला प्रश्न है, राज्यपाल एवं राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत सिर्फ सैन्य न्यायालय की सजा और मृत्यु दंड की क्षमा को छोड़कर लगभग सभी प्रकार के क्षमादान की शक्ति निहित है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो ग्राम पंचायत का गठन, यह अनुच्छेद 40 के अकॉर्डिंग है। समान नागरिक संहिता, तो यह अनुच्छेद 44 के तहत है। कृषि एवं पशुपालन, इसका उल्लेख अनुच्छेद 48 में है।
न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विकास का उल्लेख 51 में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो इसके उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य सरकारें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संथाल। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगर सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो वह है रोहतास में। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25.4%। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवहर। 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुस्लिम सदस्य बिहार राज्य की विधानसभा सीट में चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 3। अगला प्रश्न, भावना कंठ गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, वह बिहार के किस जिले की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दरभंगा। अगला प्रश्न है, हाल में बिहार कैबिनेट ने कितने नगर पंचायत एवं नगर परिषद के गठन की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा 103 तथा 8 क्रमशः, ऑप्शन ए। निम्न में से किसे बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह है ऑप्शन सी, गोगाबेल। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोधगया में। यूनेस्को ने किस राज्य में स्थित हड़प्पा युग के महानगर धौलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। यूनेस्को ने गुजरात के धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहला स्थल है। अगला प्रश्न, सीवीसी द्वारा पुनर्गठित सलाहकार बोर्ड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, टीएम भासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत किस स्थान पर रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 121वां स्थान पे, और प्रथम स्थान पे सिंगापुर, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया रहा है। अगला प्रश्न है, जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्यामला गणेश। यह एक जापानी शिक्षिका है और आरटी नगर बेंगलुरु में इकेबाना के ओहरा स्कूल में भी कार्यरत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ से पहले महान पर्वतारोही मोहम्मद अली सदपारा के बेटे शादी सदपारा 20 साल की उम्र में केटू पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। लाहौर के शहरोज काशिफ ने
बोतल बंद ऑक्सीजन की मदद से 8,611 मीटर ऊंची चोटी को फतह करने की उपलब्धि हासिल की है और ये मात्र 19 वर्षीय है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, वन स्कूल वन आईएएस किस राज्य सरकार की पहल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। इसमें आर्थिक रूप से कम पिछड़े छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा फॉर आईएएस आईपीएस ये सब सिविल सेवाओं की परीक्षाओं के लिए। फेसबुक ने किसे अपना अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेनरी मोनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल अकादमी की स्थापना हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने कला संस्कृति और भाषा विभाग ने दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन के लिए गठित अधिकार प्राप्त पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर एस शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में केंद्र सरकार ने संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कोविड-19 प्रतिक्रिया पैकेज के रूप में कितनी राशि की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1352.92 करोड़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन योनिक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के पुरुष एकल विजेता हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ली जी जिया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में 2 दिवसीय विशाल पशुधन व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवीन कुमार चौधरी। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी ने 28 जुलाई 2021 को 2 दिवसीय विशाल पशुधन व्यापार का उद्घाटन किया। इसका आयोजन कठुआ जिले के हीरानगर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट है, कोविड लोकेटर ऐप किस राज्य द्वारा सरकार द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा। यह जो है मुख्य रूप से क्वारंटाइन में लोगों पर नजर रखने के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न, भारत और अमेरिका के बीच चौथा वार्षिक 2+2 संवाद किस महीने में वाशिंगटन में होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवंबर 2021 में। भारत और अमेरिका के बीच चौथा वार्षिक 2+2 संवाद नवंबर 2021 में वाशिंगटन में होगा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इसकी घोषणा की। 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद दोनों पक्षों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच होता है। पहला 2+2 भारत अमेरिका संवाद 2018 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाजिब मिकाती। अगला प्रश्न, किस देश ने ऐसे केमिकल्स वाली सन स्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है जो इसके सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में कोरल को नुकसान पहुंचाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थाईलैंड। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रे पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। उन्होंने कितनी दूर भाला फेंका था? तो उन्होंने 87.85 मीटर दूर भाला फेंका था। अगला प्रश्न है,
अभ्यास इंद्र 21 निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और रूस के बीच। अगला प्रश्न है पाइथन 5 जो डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह हवा से हवा की मिसाइलें हैं। भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने 27 अप्रैल 2021 को अपनी हवा से हवा में मार करने वाली हथियार क्षमता में 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को शामिल किया है। अगला प्रश्न है माई ऑन मझगांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैप्टन रमेश बाबू। कैप्टन रमेश बाबू द्वारा लिखित एवं इंडस सोर्स बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक माई ऑन मझगांव में मझगांव द्वीप के इतिहास और कहानी को दर्शाया गया है, जिसका बॉम्बे के रूप में एक इकाई में विलय हो गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। नेक्स्ट मोहन कृष्ण बोहरा को साल 2020 के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहारी पुरस्कार। और यह पुरस्कार जो है वो के बिरला फाउंडेशन ने नई दिल्ली में घोषणा की थी और इन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया गया है। सॉरी। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा वर्ष 2020 के इमर्जिंग फीमेल फुटबॉलर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मनीषा कल्याण। नेक्स्ट, इथेनॉल प्रमोशन नीति बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रंप इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है आर कौशिक के द्वारा और इस पुस्तक को भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोनेरू हम्पी। यह आंध्र प्रदेश की एक शतरंज खिलाड़ी है। पब्लिक वोटिंग के आधार पर इन्हें विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में टेड डेक्स्टर का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित थे? इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का अगस्त 2021 में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इन्होंने मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के साथ साथ इंग्लैंड के क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो यह लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। यह श्रमिकों के एक डेटाबेस बनाए रखेगा और उनके कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने का यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है गायरोस्कोप। और जो पायरोमीटर है वह उच्च ताप मापने वाला यंत्र है। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है, जबकि काइमोग्राफ शरीर के विभिन्न क्रियाओं जैसे रक्तचाप, हृदय की धड़कन इत्यादि को ग्राफ द्वारा निरूपित करने वाला यंत्र है। अगला प्रश्न है समतल दर्पण से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यह सही है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है, यह भी सही है। समतल दर्पण में दर्पण से बिंब की दूरी एवं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है, यह भी सही है।
समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है, यह गलत है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में हमेशा पार्श्व उत्क्रमण होता है, अर्थात दर्पण के सामने व्यक्ति का दायां भाग उसमें बायां भाग दिखाई देगा, और इसके अलावा प्रश्न सभी दिए गए ये सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, तेल जल की सतह या पृष्ठ पर फैल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है तेल का पृष्ठ तनाव जो है वह पानी से कम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का मात्रक है। वाट जो है यह शक्ति का मात्रक है, और वोल्ट जो है यह विभवांतर का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बल के कारण दूध को मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होना चाहिए इसके हिसाब से, अभिकेंद्रीय बल। और यहां भी दूध को मथने के बाद क्रीम का अलग हो जाने का मुख्य कारण अपकेंद्रीय बल है। यह बल हमेशा वस्तु के बाहर की ओर लगती है, जिसके कारण हल्का पदार्थ उससे दूर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं चल सकेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होती है। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, क्योंकि पारंपरिक नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट एवं भारी जल का प्रयोग किया जाता है, जबकि आधुनिक नाभिकीय रिएक्टर में साधारण जल का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थियोडोर मैनन। सर्वप्रथम 16 मई 1960 ईस्वी में रूबी क्रिस्टल से लाल रंग की किरणें उत्पन्न करने में सफल हुआ, इसे लेजर का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न, अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, यह सत्य नहीं है। अल्फा कण एक धन आवेशित कण है। धन आवेशित किरणें होने के कारण ऋण आवेशित प्लेट की ओर विपेक्षित हो जाता है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देता है एवं इसका वेग प्रकाश की तुलना में 1/10 होता है। अगला प्रश्न, परमाणु भार के अनुसार तत्वों का सही क्रम को चिन्हित करें बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में अगर चिन्हित करेंगे तो यह एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कच्चे आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कच्चे अम्ल में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल मिलता है, और साइट्रिक अम्ल खट्टे फल जैसे नींबू, आंवला, संतरा आदि में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो यह है पॉलीएमाइड, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह एक सिंथेटिक फाइबर है और इसका ब्रांड नाम केवलर है। नेक्स्ट, सूखी सेल में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? तो इसमें रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। गन मेटल में
कौन कौन सा अवयव रहता है? तो घन मेल्टन में तांबा, जस्ता और एंटीमनी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में मिलता है? तो यह मिलता है समताप मंडल में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जंतु आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। कुल ज्ञात जंतु जातियों में 60% से अधिक जंतु आर्थ्रोपोडा संघ में पाया जाता है। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख एवं जंतु जातियों की संख्या लगभग 15 लाख है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगनू एक प्रकार से क्या है? तो जुगनू एक कीट है। जुगनू कीट परिवार से आता है, इसके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जीवों का शिकार करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, एपीफाइट्स यानी अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, किस चीज के लिए? तो ये यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह होती है अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें एक साथ अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं। इससे हार्मोन एवं पाचक रस का स्राव होता है। यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी होने का मुख्य कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस बी जो है विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है, तो यह पाया जाता है तंबाकू के खेत में। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जीव द्रव में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट है, पौधों में एंजाइम सक्रियता निम्न में से किस तत्व के कारण पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। पौधों में एंजाइम सक्रियता में एमएन तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया निम्न में से कहाँ संपन्न होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका द्रव्य में। इसका राइट आंसर कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट, रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया में निम्न में से कौन सा सक्रिय रूप से भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम आयन। प्रत्येक रंध्र 2 वृक्काकार कोशिकाओं से घिरा होता है जिन्हें रक्षक या द्वार कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाएं रंध्र छिद्रों को छोटा या बड़ा कर सकती है, अर्थात उनमें छिद्रों को खोलने या बंद करने की क्षमता होती है। रंध्र छिद्रों के द्वारा पौधों के आंतरिक ऊतकों तथा वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। रंध्रों के खुलने व बंद होने की क्रिया में पोटेशियम आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वशीय अम्ल निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिनोलेनिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में अधिक वसा हो जाने के कारण हृदयघात की संभावना भी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सोडियम को जल में मिलाने से कौन सी गैस निकलती है? तो इसे
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बर्तनों ए तथा बी में अम्ल तथा पानी की मात्रा क्रमशः 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में है। तदनुसार उन मिश्रणों को सी बर्तन में एक नया मिश्रण तैयार करने के लिए उन्हें किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि नए मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा आधी आधी हो जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7:5। कोई धन 10 वर्षों में दोगुना हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10%। अगला प्रश्न है, 20 संतरों की लागत मूल्य 16 संतरों की बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उस पर प्राप्त लाभ कितने प्रतिशत रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25%। अगला प्रश्न है 144 नंबर। 144 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 145। 145 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 146 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 147 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। 148 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और लास्ट 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस मैथ्स एवं जो रीजनिंग है इसके सॉल्यूशन मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहां से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसी के साथ हमने पहला टेस्ट का आज अभ्यास किया है और आपसे लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें एवं हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं ताकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको सही समय तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।